सुनो कहानी है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रात फिर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हर तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये जो घटना घटी थी वो अभिषेक और कार्तिक के साथ घटी थी। तो चलिए मैं पूरी घटना आपको अभिषेक और कार्तिक के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। मैं अपने दोस्त कार्तिक के साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करता था। मैं और मेरा दोस्त पहले से ही दोस्त थे। हम दोनों का जो गांव था वो एक ही था और वहाँ से हमने शहर में आके एडमिशन लिया था। हमें रहने के लिए एक पीजी की आवश्यकता थी, तो हमने रेंट पे एक पीजी ले लिया और वहाँ हम रहने लगे। पर वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, वो ज़्यादातर खाली पड़ा रहता था। बहुत कम बच्चे ही वहाँ आना पसंद करते थे। पर वहाँ का जो किराया था वो काफ़ी सस्ता था। पर 2000 रुपये किराया देकर हम दोनों वहाँ आराम से रहते थे और खाते बनाते थे। ऐसे ही हमारे करीब 6 महीने गुजर गए थे। 6 महीने तक तो हमें कुछ भी वहाँ पर उल्टा सीधा फील नहीं हुआ। लेकिन एक दिन की बात है, जब कार्तिक कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़कर अपने गांव चला गया। बोला कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो कुछ बुक्स थी वो गांव में ही रह गई थी, जो कार्तिक की गलती से हुआ था। फिर मैं कार्तिक को स्टेशन तक छोड़कर आ गया। लेकिन उसके अगले दिन से जब मैं रात को अकेला रहता था रूम में, तो मुझे डर सा फील होता था। लेकिन वहाँ मैं ना ही किसी से कुछ कह सकता था और ना ही किसी को कुछ बता सकता था। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक। फिर एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गया था और अपने रूम में उस दिन मैंने नॉनवेज बनाने की सोची। मैं बाहर मार्केट में गया और वहाँ से नॉनवेज खरीद के लेके आ गया। मैं आधा किलो चिकन और 2 अंडे लेकर आया था। वो मैं बनाने लगा। बनाते बनाते मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। करीब 11 बज चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद में दरवाजे के बाहर एक बिल्ली की आवाज़ सुनता हूँ। काफ़ी देर तक वो वहाँ पर बैठी चीख रही थी, जैसे कि वो मुझसे खाना मांग रही हो। तो मैंने उसकी आवाज़ सुन के अपने चिकन में से 1-2 पीस बाहर रख दिए और थोड़ी देर बाद में बाहर जाकर देखता हूँ तो वो उसे खा के जा चुकी थी। और जब मैं रूम के अंदर फिर से आया तो फिर से मुझे वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो छत पर चली गई हो और वहीं से आवाज़ उसकी आ रही होगी। इन सब बातों को मैं इग्नोर करके सोने चला गया और मैं अपनी गहरी नींद की तरफ जा ही रहा था कि तभी फिर मुझे उसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर तक वो अभी इसी घर पे है और उसकी आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी। तो होता यह है कि मैं अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर की लाइट जलाता हूँ, तो बाहर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन मुझे छत पे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने उस पीजी के बारे में सुना हुआ था कि उस पीजी से किसी एक लड़के ने छलांग लगा के आत्महत्या कर ली थी। इसलिए मेरा ऊपर जाने का मन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक मैं कमरे के बाहर रुककर थोड़ा बहुत चिल्लाता हूँ ताकि वो बिल्ली वहाँ से चली जाए और मैं चैन की नींद सो सकूँ। कुछ देर बाद मुझे लगा शायद वो चली गई होगी और फिर मैं सोने के लिए चला गया अपने कमरे में। लेकिन फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैंने सोचा एक बार छत पर जाके देख ही लूँ। और जैसे ही मैं छत की तरफ ऊपर गया तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं थी। फिर जैसे ही मैं सोचा कि फिर से मैं रूम की तरफ वापस जाता हूँ, तो मुझे सीढ़ियों पर एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा था। अंदर से मैं बिल्कुल डर गया था। अच्छा ये था कि मेरे कमरे में मैं पूजा पाठ किया करता था, तो वहाँ कुछ तस्वीरें वगैरह रखी हुई थी। तो तुरंत मैं अपने कमरे में घुस गया और मैं सुबह ही वहाँ से बाहर निकला। मैं पूरी रात सोचता रहा आखिर वो था क्या।
फिर उसके 1-2 दिन बाद कार्तिक वापस आ गया था। ये सारी बात मैंने कार्तिक को बताई। कार्तिक, तुम्हारे जाने के बाद ऐसा सब कुछ मेरे साथ हुआ था। कार्तिक को कुछ पहले से ही पता था वहाँ के बारे में, तो उसने मुझे बताया कि जो तूने सुन रखा है कि एक लड़के ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, उसका छाया यहाँ भटकता है। तो रात के वक्त, ज़्यादा रात होने के बाद इस कमरे से बाहर मत निकला कर। तब से हम दोनों दोस्त कुछ और समय तक उस पीजी में रहे और उसके बाद हम दोनों ही उस पीजी को खाली करके चले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।